दोस्तों, मोस्ट अवेटेड जो रिलीफ है उसका अपडेट आ चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो रिलीफ है जिसकी सब वेट कर रहे थे वो इनेबल कर दिया गया है। आपके साथ इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कंपनी एक्ट हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिलीफ है वो अनाउंस किए जा रहे है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कंपनीज़ के लिए जो लेट फीस है उसको वेव किया गया है 31 जुलाई तक कुछ फॉर्म्स की। तो वो आप देख लीजिएगा वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। और उसके अलावा 31 अप्रैल का ये अपडेट है जो एक बार आपको बता दूँ, ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। यूडीआईएन अपडेट करने की जो डेट है उसको भी 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि विवाद से विश्वास को भी 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। पेमेंट की डेट को विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट आप कर सकते हैं अगर आपका कोई पेंडिंग डिस्प्यूट है। पैन एंड आधार लिंकिंग की डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है 30 जून तक। और अब जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है कि हमारी जो आईटीआर फाइलिंग है उसकी डेट को भी एक्सटेंड किया गया था 31 मई 2021 तक। अब ये डेट तो एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पर रिवाइज्ड और बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की जो फैसिलिटी है वो इनेबल नहीं हुई थी। वो फैसिलिटी अब इनेबल कर दी गई है। दोस्तों, अगर आपके पास ई कैंपेन के नोटिस आए थे, नहीं आए थे और आपने अपनी रिटर्न के अंदर कुछ गलतियां कर रखी है, आप उसे रिवाइज़ करना चाहते थे, लेकिन 31 मार्च को जैसा कि सबको पता था इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं चल रही थी, उस वजह से अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं तो अब आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। या अभी तक आपने 19-20 की अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो आप अपनी आईटीआर को फाइल भी कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड बन रहा है, आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, आपने फिर भी आईटीआर फाइल नहीं की, तो भी आपके पास ये अच्छा ऑप्शन आ गया है कि आप उसे अब फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर ई कैंपेन के नोटिस आए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास नोटिस आए थे वो इस वजह से आए थे कि आपने अपनी सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है ना उसको आईटीआर में नहीं दिखाया था। क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि वो तो एग्जाम्प्ट है, 10,000 तक मान लीजिए 2-4 हज़ार का आपका इंटरेस्ट था, तो इस वजह से आपने उसे नहीं दिखाया, तो आपके पास नोटिस आ गए थे। या एफडी का इंटरेस्ट है वो आपने नहीं दिखाया था, उसके नोटिस आ गए थे। या कुछ केसेस में आप दिखा चुके थे, पार्शली दिखा चुके थे, तो भी आपके पास नोटिस आ गए थे। तो उसमें से अगर वो पार्शली करेक्ट था तो आपने कर दिया होगा कि हाफ़ हम दिखा चुके हैं, हाफ़ हमने नहीं दिखाया है। तो अगर आप उसका जवाब दे चुके हैं लेकिन आईटीआर आपने रिवाइज़ नहीं करी है तो वो अब आप कर सकते हैं आईटीआर रिवाइज़। आपका टैक्स बन रहा था, टैक्स तो आपने जमा करवा दिया था, लेकिन आईटीआर आप रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो अब आपके पास अच्छा मौका है, अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं, वो इनेबल हो चुका है। आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करना है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको जाना है। आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है 2021, आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1। फाइलिंग टाइप आपको ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड आईटीआर सेलेक्ट करना है। सबमिशन बोर्ड में आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, या एक्सएमएल आप अपलोड करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हिंदी में फॉर्म को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर लिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटेशन, टैक्स डिटेल्स। अगर आपने ई कैंपेन के नोटिस का जवाब दे दिया था, टैक्स आपने भर दिया था, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर नहीं आई है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी उसको डाल सकते हैं। अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करा है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मैनुअली भी डाल दीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप पर है कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न आपने सेविंग अकाउंट का जो अपना इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाया था, वो आपको यहाँ पर दिखाना है। सेविंग अकाउंट का आप इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए थे, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और जो आपने अपनी एफडी का इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाया, वो भी आपको यहाँ पर डाल करके दिखा देना है। तो मेन चीज़ें जो आपको करनी है वो आपको अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिखाना है, और आपको अपनी एफडी का इंटरेस्ट अगर आप दिखाना भूल गए थे तो वो दिखा देना है, अपनी आईटीआर को सबमिट कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, अगर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं तो आपको दोबारा से टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा टैक्स डिटेल्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने टैक्स पे नहीं किया है तो फिर आप जो बकाया टैक्स है उसको पे कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने
ITR ही फाइल नहीं करी है, आपका टैक्स भी अभी तक पेंडिंग है, तो वो तो आपको पे करना ही करना है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही कोई आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।